चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की। वहाँ ना एक नई हलचल मची हुई है और ये कहानी ऐसी है जो सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि हो सकता है कि देश का भी सियासी मिजाज बदल दे। और जानते हैं इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक लाइन में छिपा है कि बिहार की सियासत एक बार फिर बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलाव की आहट के पीछे आखिर है कौन? एक नया नाम सामने आ रहा है, जनसुराज। देखिए, बिहार में राजनीति का जो खेल है ना वो अब तक कुछ गिने चुने नियमों पर ही चलता आया है, मतलब जाति, धर्म और बस सत्ता की खींचतान। लेकिन अब इसी मैदान में एक बिल्कुल नया नाम गूंज रहा है, जनसुराज। और इसके पीछे जो चेहरा है वो है जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर। अच्छा, तो इस नए खिलाड़ी को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि मैदान में पहले से कौन-कौन से बड़े दावेदार मौजूद हैं। देखिए, बिहार की सियासत में फिलहाल 3 बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ तो है नीतीश कुमार, जो बिहार की राजनीति के आप कह सकते हैं एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। फिर दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। और हाँ, तीसरी बड़ी ताकत है बीजेपी, जो बिहार में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। तो अब सोचिए, इन 3 बड़ी ताकतों के बीच जनसुराज आखिर कर क्या रहा है? मजे की बात यह है कि वो सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो सवाल पूछ रहा है। हाँ, जनसुराज की पूरी रणनीति ही इन्हीं सवालों पर टिकी हुई है। वो लोग सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वो बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं जो इस सियासी शोर शराबे में अक्सर कहीं खो से जाते हैं। सवाल कैसे? जैसे कि भाई, ये सड़क टूटी क्यों है? या फिर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है? और शायद सबसे चुभता हुआ सवाल, ये जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देते हैं? अब ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे सिस्टम की जड़ों पर चोट करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास इस बारे में क्या बताता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में ना नए आंदोलनों का जो इतिहास रहा है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और सच कहूं तो इतिहास की ये सीख एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। बिहार में किसी भी नई पॉलिटिकल पावर के लिए रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा है। पहले भी यहाँ जो भी नया आंदोलन उठा उसका अंजाम अक्सर 2 में से एक ही हुआ है, या तो उसे सत्ता निगल जाती है या फिर जनता उसे भुला देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। पहला अंजाम, सत्ता उसे निगल जाती है। इसका मतलब है कि वो आंदोलन मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। और दूसरा अंजाम, जनता उसे भुला देती है, मतलब वो आंदोलन लोगों का सपोर्ट ही हासिल नहीं कर पाता और बस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि जनसुराज का भविष्य क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले कल में ही छिपा है। और सबसे जरूरी बात, आने वाला चुनाव ही यह तय करेगा कि इस नई पॉलिटिकल पहल का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि फैसला तो आखिर में बिहार की जनता के ही हाथ में है। तो हम सब के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, क्या जनसुराज भी इतिहास को ही दोहराएगा और सिर्फ एक और आंदोलन बनकर रह जाएगा, या फिर ये बिहार के लिए वाकई एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।